नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं नया चैप्टर जिसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू और अध्याय का नाम है भारत माता, जो कि आरोह में सम्मिलित है। विद्यार्थियों, उपसंहार भारत की खोज के अंतर्गत लिखा है, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई जाती है। विद्यार्थियों, यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानना अति आवश्यक होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1890 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, जो कि आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है ये, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया, आदि आदि। ये लेखों और भाषणों का संग्रह है। विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान सन 1964 ईस्वी में हो गया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। विद्यार्थियों, सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में आखिर तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। विद्यार्थियों, मेरे साथियों, शिक्षक बंधुओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जन जन के दिल में ऐसी पेड़ बनाई कि आज भी वो मनुष्य और के जनमानस पर अंकित हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए वो अद्वितीय है, जिनका आज कोई सानी नहीं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरि भाव उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों से बात करते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है बच्चों। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब क्या है। यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरू करें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित अध्याय भारत माता, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में समाहित है। तो शुरू करें। नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी लिखते हैं, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता।
भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों से ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया, विद्यार्थियों की ग़िज़ा मतलब होता है खुराक, भोजन, उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की ज़रूरत थी जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। मैं उसी की चर्चा करता और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी एक है। मैं उन मसलों पर जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक साथ थे, और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। नेहरू जी आगे लिखते हैं, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी ही होती है, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ठड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज़ है। विद्यार्थियों, जुज़ का मतलब होता है खंड या भाग। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी तो न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, समझते थे, महसूस करते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी की थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर स्थित हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में अपनी भागीदारी दी थी। विदेशों में जिन्होंने नौकरी की, ऐसे लोग भी मिल जाते। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता का मतलब धरती से है। फिर मैंने पूछा, कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते, आप ही बताइए। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग।
उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। ध्यान रहे, भारत माता की जय अर्थात लोगों की जय, जो हिंदुस्तान में बसते हैं उन लोगों की जय। और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। विद्यार्थियों, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो विद्यार्थियों, ये था भारत माता की जय, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। वो इसमें बताना चाह रहे थे कि वास्तव में भारत माता है कौन। क्या धरती, पहाड़, पशु, पक्षी, जमीन? नहीं, भारत माता है हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो जूझ रहे हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, हिंसा से और तानाशाही से। उन सबको निजात दिलाना है हमें इन सारी समस्याओं से। तो विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय से लेकर चिंतित थे और उन्होंने इस दिशा में कई कार्य भी किए और देश को गुलामी के गर्त से निकाल कर भी लाए। कई उद्योग खोले, कई रोजगार दिए, कई शासकीय नौकरियां दी, आगे जाकर किसानों को भी सशक्त किया। तो ऐसे थे हमारे प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आरोह कक्षा 11 में सम्मिलित थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। विद्यार्थियों, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका उच्चारण शब्द छवि के रूप में इसमें दिया है। मैं चाहूँगा यहाँ करना। सयाने का मतलब समझदार, गीज़ा अर्थात खुराक, भोजन, खाद्य, नज़रिया यानी दृष्टिकोण, महदूद सीमित, मसला यानी मुद्दा, यकसा यानी एक समान, ठड्डे यानी बोझ, तब्दीलियों अर्थात परिवर्तनों, जुज्र यानी खंड भाग, कश्मकश यानी ऊहापोह पशुपेश, हवाले अर्थात संदर्भ, कुतूहल यानी उत्सुकता, ताज्जुब अर्थात आश्चर्य, हट्टे कट्टे यानी हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, मजबूत, कद काठी वाला। असल वास्तव में जलसा समारोह, धावा, आक्रमण। तो विद्यार्थियों, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूले, सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।